यस बेटा, अब हम करते हैं जिसका पार्ट बी, बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 डॉक्टर आर के सिंगला। बेटा डायलॉग्स हमने बिल्कुल ही वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ये अब हमारी 5th वीडियो हो जाएगी ना। 3 फर्स्ट वीडियोज़ सिलेबस की, इंडेक्स की एंड ब्लूप्रिंट की। 4th वीडियो हमने डायलॉग्स इसकी स्टार्ट की थी ना जी, फर्स्ट पार्ट डायलॉग्स का। अब ये सेकेंड पार्ट यानी कि 5th वीडियो है, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में कॉन्टिन्यूशन में अपलोड कर दिया सारी की सारी। चलिए बेटा देखिए, अब इसके यहाँ तक बेसिकली ना एक कोई कॉन्टिन्यूशन में कन्वर्सेशन डिस्कशन नहीं कहेंगे, ठीक है। डिस्कशन डिस्कशन नहीं होती है, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन, वार्तालाप, डिस्कशन, ये सारा कुछ, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो पूरी क्लैरिफिकेशन हो गई। कहाँ से पता लग गया कि होगी उसकी क्लैरिफिकेशन? रिकैप्चुलेशन। यानी कि रिकैप्चुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो कंसेप्ट मिस्टर लर्नर समझाना चाहता था उसको इफ़ेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का। बेसिकली क्या होता है कि हमें रहता है कि जो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज या कह लीजिए मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं, मैन मटेरियल मनी, मैन मटेरियल मशीनरी, उनको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ठीक है जी। इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली, वो पूरा डिस्कशन था। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब सिंपल है, फिर भी उससे थोड़ा सिंपल है ये वाला। पर यहाँ पर आपके बेटा प्लानिंग का चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे इससे, अगर आपको इसके बारे में कि क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि जस्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर देती हैं बेसिकली ना डेफिनेशन। तो यहाँ से बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। हमने बेटा यहाँ तक हो गया था, ठीक है जी, कि कोई काम को इफ़ेक्टिवली कैसे किया जाए मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। चलिए जी, यहाँ से ओके सर, ठीक है सर। फंक्शंस, लेवल्स, प्रिंसिपल्स, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ओके सर, यहाँ तक डन। अब नेक्स्ट है, कृपया एक और क्वेरी डायलॉग्स का पार्ट 2 लगा लीजिए यहाँ से। क्या मैं प्रबंध के 5 कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? इनका अर्थ क्या है मिस्टर एक्सपर्ट? क्यों नहीं, सुनो। ओके चलिए बेटा, इसको ना कोडिंग वे में POSDC भी बोला जाता है, POSDC, ठीक है। पोस्ट कोड बोला जाता है वैसे तो, यहाँ 1 2 PO पोस्ट CORD कुछ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बस इसको भी देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट, CO कोड, इन्हीं को ही ऐसे बोला जाता है, मतलब मिनोमिकली कोडिंग वे में POSDC। चलिए, कहते प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले प्लान बनाना, योजना बनाना, सोचना। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले क्या प्लानिंग बनाते हैं बेटा? इनका टारगेट होता है कि विद इन 5 ईयर्स, मतलब जो भी टारगेट होता है कोई टाइम लिमिट की। आज अगर हमने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की है, विद इन 5 ईयर्स हम अपनी कंपनी का टर्नओवर, अगर आज तो चलो एस्टेब्लिश किया, हम न्यू कंपनी मानकर चल रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ 5th ईयर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ का हो जाना चाहिए, ये प्लान है हमारा। पर क्या वो 10 करोड़ रुपीज़ हम 5th ईयर में जाकर देखेंगे कि यार टारगेट अचीव किया? नहीं। तो बेटा ये ग्रेजुअली सब कुछ, सुपरविजन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है? ये साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता रहता है। किन कारणों से? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या है? फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ये क्या दिखाती है? देखो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्शन है। अगर मैंने 500 लेबर काम के लिए लगाई है कि कोई प्रोजेक्ट वर्क आया हुआ है, उसको मैंने हैंड ओवर करके देना है, विद इन टाइम लिमिट है कोई। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, लेबर का कुछ नहीं जाना, बस लेबर को रहता है कि हम आगे काम कर दिया, बस हमें सैलरी मिल जाएगी, चाहे हम गलत चले चाहे सही चले, बस नहीं। तो ये कौन देखेगा? हमारा प्लानर देखेगा, मैनेजमेंट देखेगी, हमारा मैनेजर देखेगा, सब कुछ। तभी तो साइमल्टेनियसली सारे स्टेप्स इकट्ठे चलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब कुछ बेटा साइमल्टेनियसली चलता है हर एक लेवल के ऊपर। पीछे लास्ट का अभी डिस्कस किया था ना, हर एक लेवल पे। क्यों? स्टाफिंग है, देखो अगर हमने टारगेट कंप्लीट करके देना था कि भाई इतनी प्रोडक्शन, कहीं हमने अब्रॉड भेजनी है, एक्सपोर्ट करना माल, अगर इन बिटवीन 3 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, तो क्या हम उस 3 एम्प्लॉयज़ के बदले फटाफट से जल्दी से कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, है ना? तो वो सब चीज़ देखना होता है कि सारे एंगल से इकट्ठी साइमल्टेनियसली सारे पॉइंट्स को देखना होता है। मैनेजमेंट के फंक्शंस है।
बस सबसे पहले देखो प्लानिंग, हाँ भी हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कहाँ से कैसे फटाफट कोई प्रोजेक्ट आया उसको करके हैंड ओवर करें और अच्छा सा प्रॉफिट गेन करें। कंपनी क्या करती है, जितना मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है उतने उसके शेयर पॉपुलर होते हैं मार्केट में, जितने ज़्यादा शेयर पॉपुलर होते हैं, जितनी मार्केटिंग में डिमांड होती है शेयर्स की, उतना प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी। जितना प्रॉफिट अर्न करती है उतना ही उसके बदले में अपने शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस, एज अ फ्री शेयर्स, बोनस शेयर का मतलब है फ्री में शेयर्स देना, ठीक है जी। डिविडेंड लाभ है, लाभ नहीं बोलते इसको कंपनी के केस में, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट देती है उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, डिविडेंड यूज़ किया जाता है, तो वो भी हाईएस्ट रिटर्न करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइज करना, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की, देखो सारे जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं ना एक कंपनी में, सबका एक टोटल कॉमन टारगेट गोल होता है, सभी का टोटल एक, ये नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट का अलग टारगेट है, स्टाफिंग का नहीं, सबका क्या ऑर्गेनाइज टारगेट होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न करना, बस, ठीक है। कैसे अर्न कर सकते हैं, वो हमारे मैनेजर ने, हेड ने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा होता है उसको जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वे से काम कंप्लीट करके देना होता है। इसका भी रहे सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति है तो विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। हारमोनियस एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आ जाता है यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी तुम्हारे सभी स्टेप्स में चलता है। आप खुद सोच के देखो, अगर हम स्कूल जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं शॉप पे काम करते हैं, अगर हमारे साथ कोई कोऑपरेट ना करे तो हमारा तो नेक्स्ट डे जाने को दिल ही नहीं करेगा उस जॉब के ऊपर, है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, बट हमें जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है हमारे साथ, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ उस टाइप का कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट, ये सारे जो लिखा है ना मैत्रीपूर्ण सभी सामूहिक, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। स्टाफिंग, इसका प्रयोग पदों को लोगों से भरने से, ठीक है, स्टाफ रखना और उन्हें भरे रहने देना है। ये ना हो कि कल को कहे बाबूजी वो ना उस मशीन पे बंदा नहीं था इसलिए हम आउटपुट नहीं निकली, तो बाबूजी क्या करें, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है जी। तो ये वैसे तो ये सारा काम जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजर होता है, उसको पता है मैनेजर क्या काम करता है, यही देखता है कि ओवरऑल सारे मतलब कि जितने फंक्शंस हैं ओवरऑल वो अपने अंडर देखता रहता है। ERP जो आपका है टैली ERP या ERP सॉफ्टवेयर है, उसमें यही है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उसको उठ के अपने ऑफिस से कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता। अगर उसने फाइनेंस देखना है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HRM SCM डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कुछ भी कोई भी देखना ऑनलाइन बैठे बैठाए देख सकते हैं वो। डायरेक्टिंग बेटा, डायरेक्शंस देना, इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना, वह उससे अभी देखो कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शंस, ठीक है जी। देखो इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये क्यों जरूरी है बेटा, देखो मान लो हमने देखा कि एक एम्प्लॉई ऐसा है ऑफिस में, ठीक है, एक एम्प्लॉई ऐसा है, उसे पता है कि भाई मैं जाऊंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा, सैलरी तो मेरे को मिल जानी है एंड में। पर बेटा जो हमारे ओनर्स होते हैं ना, जितना तुम्हें पे करेंगे ना उसका डबल ट्रिपल देखेंगे कि इस इंसान से, इस एम्प्लॉई से मेरे को डबल ट्रिपल मिल रहा है इन रिटर्न में, तो आपको अपॉइंट करके रखेंगे, नहीं तो आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर, मालिक रोज़ आपको देखता था, ठीक है, आप आते थे आराम से, लेट आते थे, जल्दी चले जाते थे। फिर मालिक ने, ओनर ने सोचा कि चलो ये हर एक एंगल से बुरा इंसान नहीं है, काफ़ी लेबोरियस है, मेहनती है, इसको मोटिवेट किया जाए, डायरेक्शंस दी जाए, ये थोड़ा सा किसी गलत संगत में जा चुका है, थोड़ा सा प्यार से देखते हैं, समझा कर, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेट करना दो इंसानों के बीच, ठीक है जी, कम्युनिकेट करना, आराम से बैठ के अकेले में बातचीत करी कि क्यों लेट आते हो, क्यों जाते हो, सारा कुछ, क्योंकि उसको देख के बाकी एम्प्लॉयज़ खराब होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ खराब होंगे, हमारी टोटल कंपनी की प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्शन कम जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हिल जाएगा सारा, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव था। सोच के देखो, पूरा फीलिंग लेके देखा करो बेटा रियल में, ठीक है। ये सारा तुम्हारा जो कॉमर्स है ना, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है आपका,
फीलिंग लिया करो, सच में इमेजिनेशन करते रहा करो सच में कि हाँ भी हमने भी कभी किसी दिन बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है अपना, ठीक है, बिजनेस बनाना है, या अगर जॉब भी करनी है वहाँ पर भी बच्चे बिजनेस टाइप में सेटिंग होती है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कंट्रोलिंग क्या है, देखो हमने कहा था कि उसने 10 करोड़ का टारगेट रखा था 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर मेरा एंड में 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था, बट वो नहीं आया टर्नओवर। भाई अगर इस बार ही नहीं आया, अगले अगले टारगेट से तो मैं क्या होप रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, रिसीव क्या हुआ है टारगेट और सोचा क्या हुआ था, उसमें डिफ्रेंशिएट कितना आ गया। अगर तो नॉमिनल्स है चलो चल जाता है, अगर बहुत सारा है, हाउ वी विल कंट्रोल ऑन दीज डेविएशंस, जो फ़र्क आया ना बेटा, जैसे टर्नओवर है 10 करोड़ की सोचा था, पूरी एफर्ट्स करी, पूरी मेहनत से 5 साल काम किया, एम्प्लॉयज़ भर के रखे पूरे जितने चाहिए थे एम्प्लॉयज़, है ना, क्यों आया, तो बेटा हमें शायद कोई टेक्निक कुछ हम गलत चल रहे हैं, इट मीन्स, ठीक है। तो ये टॉप मैनेजमेंट सोचेगी, जो नीचे वाले उन्होंने नहीं कुछ सोचना था, टॉप मैनेजमेंट ने अपने आप ही देखना है शायद कि यहाँ पर इस एम्प्लॉय को लगाने की बजाय इसको कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगाने की बजाय इसको सेल में लगाना चाहिए था, वहाँ लगाना चाहिए था, ठीक है, कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट कर देगी कि कुछ ना कुछ सुधार हो सके, सो दैट कि जो हमारा कॉमन टारगेट था वो कंप्लीट अचीव हो जाए, उससे अबव होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, बस याद रखना। चलिए जी मिस्टर लर्नर, सर एक और क्वेरी प्लीज़। यहाँ तक दूसरा डायलॉग ख़त्म हो गया, जो थोड़ी सी पार्ट 2 का था। अब तीसरी क्वेरी क्या है, एक और क्वेरी प्लीज़। हम प्रबंध को क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। जेंटलमैन समझिए, इक्वेशन देखिए जो पार्ट के चैप्टर के स्टार्टिंग में, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट जीरो। वो पहले ही कह रहा है कि भाई अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। बेटे कम पढ़े लिखे लोग बिजनेस करके बैठ जाते हैं ना। देखो भगवान हर एक की लाइफ में ना उतार या चढ़ाव लेकर आता है ना। अगर वो बिना पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस करके बैठ जाएगा ना कभी बेटा वो फेलियर जरूर होएगा, ठीक है, क्योंकि उसको टैकल नहीं करना आता होगा। रिस्क तो देखो, रिस्क तो चलते रहेंगे, हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट चलते हैं, बट उस रिस्क को प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे तुमने उस टाइम एकदम से टैकल किया, वो नहीं आ पाएगा, वो वाली जो ब्यूटिफिकेशन आनी होती है। क्या आप इसे समझ रहे हैं मिस्टर लर्नर। सर यह क्या है, मतलब उसे इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन मतलब इक्वलाइज करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वलाइज कर दिया। हम तो प्रबंध पढ़ रहे हैं, गणित नहीं। सर आपने तो मैथमेटिकल का फॉर्मूला बता दिया। सर कृपया विस्तार से बताइए। ओके चलो मिस्टर एक्सपर्ट। ओके, यहाँ एनीथिंग का अर्थ है व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं से है। यदि इन क्रियाओं में से प्रबंध को घटा दिया जाए, अर्थात इनका प्रबंध ना किया जाए, कौन से व्यावसायिक नॉन व्यावसायिक, ये मैन मटेरियल, इनको, क्योंकि हम किस चीज़ का अरेंजमेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, मैन मटेरियल मनी मैन पावर, इन्हीं का ही बस मनी है। अगर हमारे पास एक्सेस में पैसा है, क्या सारा पैसा निकाल के अपने कंपनी में रख ले, नहीं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा पैसे को कमाता है, ठीक है जी। जितना हमें, मान लीजिए हमारे पास 10 लाख 10 लाख रुपीज़ है, अगर हमारा काम 5 लाख से चल रहा है, जो 5 लाख फालतू है उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं कि बैंक में डिपॉजिट करवा के रखेंगे, नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी रखेंगे, लिक्विड इन द सेंस कंपनी में लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, कुछ को शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, या कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखेंगे हम उसका भी। तो शून्य, ठीक है। अन्य शब्द में यदि हम किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रबंध न करें, किसी भी प्रकार की क्रिया का, तो इच्छित परिणाम क्या था, 10 करोड़ का टर्नओवर होना हमारा, अर्थात असफलता निश्चित है। सर ओके धन्यवाद मिस्टर एक्सपर्ट। जेंटलमैन, अब आप मुझे बताइए कि प्रबंध से आप क्या समझते हैं। अब ठीक है, अब उसको पता लग गया ना बेटे, 2-3 तरीके की उन्होंने डेफिनेशन दे दी। कहते चलो अब एक्सप्लेन करो, रिकैप्चुलेशन वर्क जैसे कह दिए। सर प्रबंध और कुछ नहीं है, बल्कि यह 5 कार्यों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, 3 प्रबंध के सर टॉप मिड एंड लो तथा 14 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए का योग है। अन्य शब्दों में प्रबंध के मैनेजर के सिद्धांतों के मार्ग, यानी कि जो मैनेजर है उसने जो सिद्धांत अपनाए हैं सभी को उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है। पर बीच में जब जो कम्युनिकेशन है ना बेटे, कम्युनिकेशन के चैप्टर में कोई भी लो लेवल का एम्प्लॉय अपनी एडवाइस, अपने सुजेशंस दे सकता है। ये नहीं कि जो मैनेजर ने कह दिया वही है तो वही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के
प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों के मार्गदर्शन में 3 प्रबंधकीय स्तरों पर रहते हुए 5 प्रबंधकीय कार्यों को कुशलता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए करते हैं, यही प्रबंध है। मिस्टर एक्सपर्ट, ओके, अच्छा वर्णन किया। हम बहुत मतलब सारा ही पूरी बुक की आ गई इसके अंदर, पूरी बुक नहीं कहूँगी, पार्ट ए, पार्ट बी अभी बिल्कुल ही नहीं छेड़ा इन्होंने कहीं पर भी। हम इसको इस प्रकार बता सकते हैं, प्रबंध यह वह प्रक्रिया जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, वही फिर से बेटा वही पांचों के पांचों, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग को संपन्न किया जाता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मिस्टर लर्नर, सर आपने कहा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, लेकिन सर प्रबंध एक प्रोसेस भी है। चलो अब नया कंसेप्ट और आ गया, ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट प्रोसेस ये आपके चैप्टर्स में आएगा नेक्स्ट। क्या हम इसे एक एक्टिविटी नहीं कह सकते? ओहो मेरे दोस्त, यह तो लाख टके की बात की, क्योंकि बेसिकली प्रोसेस से एक्टिविटी काम ही तो है। देखो फंक्शन, एक्टिविटी, प्रोसेस सारे एक जैसी चीज़ें तो है, मतलब काम करने से, डूइंग वर्क है सारा कुछ। इसे समझने से पहले हमें एक्टिविटी तथा प्रोसेस का अर्थ समझना जरूरी होगा। क्रिया एक ही झटके में किए जाने वाला काम होता है, जबकि प्रक्रिया अनेक क्रियाओं पदों का समूह होता है। और प्रबंध एक ही झटके में होने वाला काम नहीं है, बल्कि अनेक क्रियाओं पदों कार्यों का समूह है। प्रबंध में हम नियोजन से लेकर नियंत्रण तक 5 कार्य पूरे करते हैं, इसलिए प्रबंध एक क्रिया नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक्टिविटी नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस। ठीक है, कितने छोटे क्वेश्चंस भी देखो निकल कर आ रहे हैं आपके साथ में। चलिए जी मिस्टर लर्नर, सर ओके, इसका अर्थ यह है कि प्रबंध के सभी 5 कार्य व्यक्तिगत रूप से क्रियाएं हैं, और जब इनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वे एक प्रक्रिया बन जाता है। देखो एक्टिविटीज़ हैं, सभी बच्चों ने अपनी अपनी एक्टिविटी की, जब सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर दिया तो वो प्रोसेस बन जाता है। मिस्टर एक्सपर्ट, जेंटलमैन, एक और बात जो आपको याद रखनी है वह है प्लानिंग को लो। जब हम नियोजन को प्रबंध के संबंध में लेते हैं तो प्रबंध का एक कार्य होने के कारण यह एक क्रिया है, लेकिन जब हम नियोजन का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं तो यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए भी हम एक के बाद एक अनेक कदम चलने होते हैं। और प्रबंध के शेष चारों कार्यों की यही स्थिति है। प्लानिंग का समझा दिया, बाकी चारों में कहता यही सारे स्टेप्स फॉलो इम्प्लीमेंट करना। मिस्टर लर्नर, सर इसका अर्थ हुआ कि सभी 5 कार्य प्रबंध के संबंध में तो क्रियाएं हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये सभी प्रक्रियाएं हैं। ओके सर। मिस्टर एक्सपर्ट, जेंटलमैन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि यही स्थिति स्वयं प्रबंध की भी है, मैनेजमेंट की भी। देखो यहाँ तो 5 कामों की कह दी ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बता दी, यही पूरी की पूरी। कहते जो मैनेजमेंट है उसकी भी खुद की भी यही स्थिति है, ये पूरा जो पैराग्राफ बोला गया। मिस्टर लर्नर, कैसे सर? मिस्टर एक्सपर्ट, सुनो, यदि कोई यह सवाल पूछे कि व्यावसायिक क्रिया क्या है, तो इसका जवाब है व्यावसायिक क्रियाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। देखो पैसों से जुड़े जो भी काम करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, टेक्निकल मशीनरी खरीदना बेचना, टेक्निकल एक्टिविटी, अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कुछ भी बनाना ना, अकाउंटिंग। बेटा ये तुम सारे ना बीकॉम में जाकर पूरी बुक पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करने को मैनेजेरियल एक्टिविटी कहते हैं। अब देखो यदि हम व्यावसायिक क्रियाओं को देखें तो प्रबंध उनमें से एक है, अतः यहाँ प्रबंध एक क्रिया है, प्रक्रिया नहीं। मिस्टर लर्नर, ओके सर, यह सीखने का एक अच्छा अनुभव था। मैं वास्तव में एक उलझन भरे विषय को समझने योग्य बनाने के ढंग तथा प्रारंभ से अंत तक मुझे भागीदारी का पूरा मौका देने की प्रशंसा करता हूँ। इस सन के दौरान मैंने अनेक नई धारणाएं सीखी और मेरे अनेक संदेह दूर हुए। इस तरह के ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद अनुभव के लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मुझे वास्तव में शब्दों की कमी पड़ रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये आपका ये कंप्लीट होता है डायलॉग्स का पोर्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बेटे।